दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग A34 5G है। इस फ़ोन में मेन समस्या जो है वो टच की है। ठीक है कि इसका टच वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि जो हमारा फ़ोन है वो पीसी से हमारे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये फ़ोन चार्जिंग तो प्रॉपर कर रहा है, बाकायदा फ़ोन जितनी फास्ट होना चाहिए फास्ट भी हो रहा है, लेकिन हमारे पीसी से ये जो पोर्ट बनाते हैं हम और इसे फ्लैशिंग करने के लिए ये हमारा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और मैंने इसका जो सब बोर्ड होता है यानी कि नीचे वाली प्लेट वो भी चेंज करके देख ली। मैंने सोचा हो सकता है इसका जैक वगैरह ख़राब हो, क्योंकि फ़ोन नया था तो मैंने इसका जैक वगैरह चेंज करने की कोशिश ना की। लेकिन मैंने ये भी देखा कि इसकी पावर आईसी पर काम किया हुआ है, सीपी वगैरह भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मेरे को जैसी ज़रूरत पड़ी, देखो मैंने इसका फॉल्ट सॉल्व तो कर लिया है और कहाँ से ये दिक्कत आ रही थी वो भी मैंने नोटिस कर लिया है। और मेरे को ये लग रहा है कि इसका डिस्प्ले कनेक्टर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं हमारा मॉडल जो है सैमसंग A346 भी यानी कि A34 5G है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो समस्या है वो, क्योंकि ये मेरे को कस्टमर का तो बताना ये है कि मतलब फ़ोन रखे रखे बंद हुई है इसकी टच, या फिर दबने की वजह से बंद हुई है। लेकिन मेरा जो शक था वो, मेरे को ये शक था कि हो सकता है कि इसके फ़ोन इन्होंने अपडेट किया हो और उसके बाद इसमें टच की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मेरे पास और भी फ़ोन आए थे A34 5G वगैरह। अभी जल्द में अक्टूबर का जो हमारा अपडेट आया है उस अपडेट में अक्सर A34 5G के फ़ोनों की टच बंद हुई। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेन चीज़ जो थी कि मैं इस पर सॉफ्टवेयर या फ्लैशिंग करता भी, लेकिन ये फ़ोन हमारा पीसी से नहीं कनेक्ट हो रहा था। तो मैं कोई बात नहीं, मैं सीपीयू इसका अभी नहीं करूँगा। पहले मैं इसकी जो डायोड रीडिंग है टच पैड की, जो हमारे 5 पॉइंट होते हैं यानी कि INT, SDA, SCL और BDD 3.0 और BDD 1.8 की लाइन है। ठीक है, हम उनकी डायोड रीडिंग यानी कि कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी टेस्ट पॉइंट हैं हमारे जो INT टेस्ट पॉइंट, INT, TSP, SDA और ISTL, SCL और BDD 3.0 और BDD 1.8 की जो भी लाइनें, हम उन पे जो आपको ये 3 प्रिंट दिख रहे हैं जो खाली हैं यानी कि ब्लैंक है, यहाँ कैपेसिटर यानी कि ये टच की सप्लाइयाँ हैं SDA, INT और SCL की। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पिन 47, 49 और 51 क्रमशः हैं। ठीक है, और इन पर हमारी टेस्ट पॉइंट SDA, टेस्ट पॉइंट INT और टेस्ट पॉइंट SCL की सप्लाई आती है। ठीक है दोस्तों, हम इन पांचों पॉइंट की डायोड रीडिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये देखते रहें कि इसकी जो डायोड रीडिंग है हमारी SCL, INT और SDA की, वो आप देखें लगभग 500 से 700 के बीच में इनकी जो डायोड रीडिंग है वो आनी चाहिए हमारी। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी SCL, INT और SDA की लाइन हमारी जो भी है वो CPU से प्रॉपर कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी डायोड रीडिंग आप देख सकते हैं 517, 647 के समथिंग और 603। ठीक है, ये हमारी सभी डायोड रीडिंग जो थी ठीक थी। और मैंने जो 48 और 22वीं पिन पे यानी कि TSP 3.0 टेस्ट पॉइंट जो हमारा BDD का 3.0 की लाइन थी वो भी ओके है, और हमारी BDD 1.8 की लाइन है वो भी ओके है। और आप देख सकते हैं ये फ़ोन जो है मेरे को ये लग रहा है कि इसके पावर पर काम किया है। ठीक है, लेकिन किसी ने इस पर ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो फ़ोन है ये वाटर डैमेज हुआ है। ठीक है दोस्तों, वाटर डैमेज होने के ही कारण इसकी जो वाटर डैमेज होने की वजह से हमारी जो ट्यूनर आईसी है ऊपर आप देख सकते हैं, वो उसी के एक जो
4K किलो ओम की रेजिस्टेंस थी, वो वाटर डैमेज की वजह होने की वजह से मतलब ओपन हो गई थी, यानी कि बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसी कारण से उस ट्यूनर आईसी पर हमारा बी सिस्टम यानी कि वीपीएच पावर की जो सप्लाई थी वो 3.7 वो नहीं पहुंचने की वजह से वो हमारी आईसी एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप से हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट था। और मैं सबसे पहले आपको नीचे की जो सप्लाई होती है BDD 3.0 और BDD 1.8 की सप्लाई भी मैंने चेक कर ली, वो भी प्रॉपर हो गए है। तो मैं पहले इसको ये करूँगा कि आपको ये सर्किट दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिस्प्ले कनेक्टर बनाया उसकी 47 पिन पर SDA, 49 पर INT और 51 पर SCL, और नीचे आप देख सकते हैं 6 और 8 पिन पर हमारी DP और DN की लाइन है, और 48 और 22 पे हमारी क्रमशः BDD 3.0 और BDD 1.8 है। ठीक है, हमारी पांचों लाइन प्रॉपर ओके हैं। और मेरे को ये कंफर्म होता है कि अब मेरे चेक करने के बाद ये कंफर्म होता है कि जो भी समस्या है वो हमारे फ़ोन में फ्लैशिंग की दिक्कत है, यानी कि ये फ़ोन अपडेट होने की ही वजह से हमारी जो टच की समस्या आई थी। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि 3.0 और 1.8 की लाइन है जो हम वो सब कुछ ओके है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे पहले जो मेरे को ये महसूस हो रहा है कि ये वाटर डैमेज है, और इसे एक बार मैं ये नोटिस करूं कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्रीनशॉट आप दोस्तों के लिए सभी के लिए डाला है। ये पांचों पिनों की लाइनें और कहाँ कहाँ से आती हैं। जो ऊपर की लाइनें हैं वो तो हमारी CPU से डायरेक्टली ही कनेक्टेड हैं, और मैं अब वो आपको ये बताना चाहूँगा कि वो चार्जिंग वो लैपटॉप से हमारा जो फ़ोन था वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा था। आप देखें, ये देखो यहाँ से हमारा वाटर डैमेज है, जहाँ हमारी जो TSP यानी कि SDA और INT SCL की लाइनें हैं उसी के ऊपर हमारी 8 पिन की एक IC है, उसके बराबर में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। वो रेजिस्टेंस वाटर डैमेज होने की वजह से हमारी ओपन है, और हम उस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। और मैंने एक स्क्रीनशॉट उस रेजिस्टेंस का भी मतलब एक सर्किट बना के डाला है। आप देख सकते हैं ट्यूनर आईसी के जहां मैंने पीले कलर का जो सर्कल है उसी में 1.4K की जो रेजिस्टेंस है वही हमारी ओपन थी, और मैंने उस रेजिस्टेंस को चेंज करके लगाया और हमारा फ़ोन बाकायदा PC से कनेक्ट होने लगा। अब जब मेरा फ़ोन PC से कनेक्ट होने लगा तो मेरे को ये तो कन्फर्म है कि अब मैं इस फ़ोन पर फ्लैशिंग करूँगा, और फ्लैशिंग करने के बाद मेरी समस्या शायद सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस फ़ोन को फ्लैशिंग करते हैं, और फ्लैशिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन क्या समस्या और पैदा करता है या फिर नहीं, या फिर हमारा फ़ोन ओके हो जाता है। ठीक है दोस्तों मैंने सोचा कि आपको इसका जो ट्यूनर आईसी हमारी 8 लाख की जो आईसी है उसका मैं स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको दे दूं, तो आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस का लगभग नंबर हमारा जो भी है लगभग R2006 है। उस रेजिस्टेंस को मैंने आपको क्लिक करके दिखाया वो 5006 है, R5006। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारी 1.4K है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से हमारा फ़ोन जो A34 5G था वो लैपटॉप से हमारे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मेरे को ये फॉल्ट मिल चुका है और मैंने फॉल्ट इस फ़ोन का सॉल्व भी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक बार इसका जो सर्किट है मैंने जो बनाया है और आपको दिखाया है जो 1.4K का रजिस्टर, इसको आप चेंज करेंगे तो समस्या 100% सॉल्व होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ़ॉल्ट एक जगह से आए, लेकिन इस आईसी का हमारा काम है कि हमारे लैपटॉप को सिग्नल भेजे और CPU को ये बताए कि हमारा फ़ोन PC से कनेक्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब मैं इसको फ्लैशिंग करूँगा, और फ्लैशिंग करने के बाद मैं ये देखूँगा कि मतलब मेरा फ़ोन ओके होता है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो फ्लैशिंग करते हैं। ठीक है, पहले इसकी हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद ओडिन टूल से यानी कि
इसको करेंगे और एपी फाइल, बूट लोडर और CPCSC फाइल चारों को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और चारों को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इस फ़ोन को फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस फ़ोन की फ़ाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके हम इस फ़ोन की फ़ाइल को ओडिन जो टूल है उसमें हम फिलअप करेंगे। और फिलअप करने के बाद अपने फ़ोन को हम वॉल्यूम माइनस और पावर ऑन को हम दबाकर इसकी डाटा केबल को हम इंसर्ट करेंगे पीसी से, और फिर हम इसको फ्लैशिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फ्लैशिंग स्टार्ट करने के बाद आप 5 मिनट लगभग 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं दोस्तों फ्लैशिंग में, क्योंकि बड़ी फाइल है। और अब आप थोड़ा वेट करने के बाद आप देखें कि मतलब मेरा फ़ोन फ्लैश सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं, ठीक है। अगर हमारी फ्लैशिंग सक्सेस हुई तो ये कन्फर्म है कि हमारी टच भी चलेगी, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेंगे, ठीक है। और मेरी फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस फ़ोन को ऑन होने के लिए थोड़ा वेट करूँगा और ये देखूँगा कि हमारा टच सक्सेसफुल वर्क करता है या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। हमारा टच वर्क करने लगा, ठीक है। और आप सभी भाइयों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख सकते